हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लॉक को डिस्कस कर रहे हैं। क्लॉक में बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंगल काउंट की तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोग कौन से समय पे क्लॉक के दोनों सुइयों के बीच में राइट एंगल बनेगा, या फिर कब ऑपोजिट होंगे, या फिर कब कोइंसाइड होंगे, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लॉक ही करेंगे, लेकिन क्लॉक में कुछ एक एडवांस चीजें। इसके बेसिक्स को हम लोगों ने कर लिया है। क्लॉक ऑपोजिट, कोइंसाइड एंड राइट एंगल का शॉर्ट ट्रिक, ये कैसे क्विकली इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे आज के इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक में बात करेंगे राइट एंगल की। करेक्ट है। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल की बात करेंगे कि क्लॉक के दोनों सुइयों के बीच में राइट एंगल कब बनेगा। और उसके लिहाज से अगर देखें तो एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शॉर्ट ट्रिक है 2/11 T1 into 30 ± थीटा। अब जब बात राइट एंगल की हो रही है तो यहां पे वैल्यू फॉर थीटा जो है वो क्या काउंट किया जाएगा? 90 डिग्री काउंट किया जाएगा। करेक्ट है। अब आपसे दो सवाल बनते हैं यहां पे राइट एंगल का कि फर्स्ट टाइम दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा और सेकेंड टाइम कब बनेगा। आपको जैसा कि पता है कि 2 बार बनते हैं हर घंटे। तो अगर आपसे पूछ लिया कि 7 से 8 बजे के बीच में पहली बार राइट एंगल घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कब बनेगा। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि जब फर्स्ट टाइम के लिए पूछेगा, किसके लिए पूछेगा? फर्स्ट टाइम के लिए, तो क्या करना है ये देखो। आपको 2/11 करना ही करना है। इनटू T1 का मतलब होता है टाइम 1, मतलब R1। जैसे 7 और 8 बजे के बीच में बोला गया, इट मीन 7 बजे। तो यहां पे T1 क्या काउंट किया जाएगा? 7। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है कि ये थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। चूंकि 90 डिग्री पूछा गया है तो थीटा यहां पे हमने क्या रखना है? 90 डिग्री रखना है। अब ये 90 डिग्री इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड होगा? तो मैं आपको हमेशा बता दूं, अगर आपसे फर्स्ट टाइम के लिए 90 डिग्री बोल रहा है तो हमेशा ध्यान रखना इसमें से 90 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट टाइम के लिए बोला गया है तो आपको 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री है वो माइनस करनी पड़ेगी। सेकेंड टाइम के लिए वहीं बोला जाएगा तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आप देखिए इस सवाल का जवाब 7 से 8 बजे के बीच में पहली बार राइट एंगल कब बनेगा, तो उसका जवाब यही हो जाएगा कि भाई यहां पे ये वैल्यू 210 और उसमें से 90 माइनस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस कर देंगे और 2/11 करेंगे। तो 210 में से अगर हम लोग 90 माइनस करें तो कितना आएगा? 120 आएगा। और 120 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2/11 से, और इसी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, विल गेट द आंसर। अब देखो कैसे निकलेगा। भाई हमने क्या करना है? 210 में से हमने पहले 90 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया? 120 आ गया। करेक्ट। अब 2/11 इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो 240/11 बनेगा। अब इसको देखो कैसे करेंगे। 11 2 जा 22 हो गया, 2 कैरी गया, 20 बचा, 11 1 जा 11 और फिर 9 कैरी गया, तो इसका मतलब 21 9/11 इसको लिख सकते हैं। अब देखो 21 9/11 ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? 7 पास्ट 21 9/11। 7 बजे के बाद 7:21 सही 9/11 पे पहली बार राइट एंगल बनेगा।
और अगर यहीं पे सवाल आपसे सेकंड टाइम का पूछेगा तो यहां पे जो वैल्यू आपने माइनस करी है तो इसी वैल्यू को इस जगह पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और सोचो 210 में अगर आप 90 प्लस करते हो 300 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 11। सेकेंड टाइम का हम बता रहे हैं, और 11 से अगर इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5 टाइम जाएगा। 11 5 जा 55, फिर से 5 बचा, कैरी गया 50 बचा, और 4 टाइम्स 44 हो गया, और 44 के बाद 6 कैरी गया, तो यहां पे क्या बनेगा 54 6 बाई 11। मतलब ये हुआ कि पहली बार 7 और 8 के बीच में 7:21 सही 9/11 पे पहली बार राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और सेकेंड टाइम जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा 7 और 8 के बीच में, तो वो 7:54 सही 6/11 पर वो सेकेंड टाइम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ये बात आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो कर लिया मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, देखो राइट एंगल हो गया, अब देखो ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180। ऑपोजिट का मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो फिर से वही करेंगे, मिनट निकालना है हमने, 2/11 करेंगे, और यहां पे T1 इंटू 30। अब प्लस माइनस क्या करेंगे, यहां पे भी प्लस और माइनस की वैल्यू रहेगी, प्लस माइनस 180, वही काम करेंगे। अब देखिए यहां पे कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे वो देख लेते हैं। कितने बजे के बीच में निकालें, चलिए 7 और 8 के ही बीच में निकालते हैं। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, और ये कितना बनाएगा 210, तो 2/11 210 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस 180। अब ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू बड़ी आ जाए 210 जो है वो ज्यादा हो जाए तो सबट्रैक्ट करेंगे। अगर इसकी यहां तक की वैल्यू 180 से ज्यादा है तो आपने सबट्रैक्ट करना है कितना 180। 210 में से 180 सबट्रैक्ट करेंगे, 210 में से हम लोग कितना सबट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो वैल्यू है T1 इंटू 30, अगर ये 180 से ज्यादा आ रही है तो सबट्रैक्ट कर देना, सीधी सी बात। और अगर कम आ रही है तो इसमें से इसको माइनस नहीं कर पाओगे तो वहां पे ऐड कर देना, सिंपल सी बात। करेक्ट है। तो 210 में से हम लोग 180 माइनस करते कितना आ गया 30, और 30 अब इसका मतलब 2/11 इंटू 30 कितना आ गया 60/11, 5 टाइम जाएगा 55 हो गया, और बचा कितना 5, तो 5:5/11। क्या मतलब निकल के आया कि ये मिनट निकल आ गया कि 7:05 सही 5/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, और हर घंटे घड़ी की सुइयां विपरीत एक ही बार होती है। सिंपल, करेक्ट है पॉइंट। अब देखो अगर यहीं पे पूछा गया होता कि 3 और 4 के बीच में 3 to 4 घड़ी 180 डिग्री कब बनेगा, मतलब ऑपोजिट। अब देखो यहां पे क्या करेंगे 2/11 T1, अब T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 इंटू 30 प्लस माइनस 180 करना है हमने। अब देखो ये 30 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 90। अब ये 90 वैल्यू जो है वो 180 से क्या है छोटी है, तो इसका मतलब ये 180 उसमें ऐड हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये कितना बना लेगा 270 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, यही तो होगा। अब देखो 270 इंटू 2 54, 540 डिवाइडेड बाई 11। क्या करेंगे 540 डिवाइडेड बाई 11। अब 540 देखो डिवाइड बाई 11 करें, 4 टाइम गया,
44 आ गया, 10 कैरी गया, 9 टाइम ले जाओ, ठीक है ना, 9 टाइम ले गए, 99 बना, 1 कैरी गया, 1/11। सीधा मतलब क्या समझ में आया? 3:49 सही 1/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो मुद्दा जो हम बताना चाहते थे वो क्लियर हो गया। सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कोइंसाइड के लिए भी करेंगे। कोइंसाइड मतलब थीटा की वैल्यू कितनी? 0। भाई घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब थीटा की वैल्यू आपने करनी क्या है? 0 करनी है। और देखो वही फॉर्मूला फिर से 2/11 T1 इंटू 30, और यहां पे थीटा की वैल्यू प्लस माइनस जो भी है उसको 0 कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी दो तो क्या बनेगा? 2/11। अब मान लो 7 और 8 के बीच में वो एक दूसरे को ओवरलैप कब करेंगे, मतलब कोइंसाइड कब करेंगे? तो आपने क्या करना है, यहां पे T1 की वैल्यू 7 रख देना है। 7 रख देंगे तो 7 3 21, मतलब 210, और 210 का डबल कितना हो जाएगा? 420 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 11। क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां पे तो 0 रखेंगे क्योंकि 0 डिग्री उनके बीच में रहना है ना। तो 420 डिवाइडेड बाई 11, 3 टाइम गया 33, 9 कैरी गया, 90 बचा, 8 जा 88, और फिर उसके बाद 2 में 88 प्लस 2 90 होता है 2/11। 38:2/11 मतलब 7:38 सही 2/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगे। बात क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक है, और ये शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं उसी से जनरेट हुआ जो पहले करा चुका हूं। याद करो, उसमें 2/11 से ही डिवाइड करते थे, यही काम करते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, ये 30 का यूज भी करते थे और उसमें भी वैल्यू माइनस करते थे। यहां पे उसी चीज को एक छोटे तरीके से लिख दिया गया है। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड? घड़ी की सुइयां एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। सिंपल सी बात है, किसके बीच में? 5 और 6 के बीच में। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है? 0 रखनी है। और देखो 5 और 6 के बीच में मतलब 2/11, T1 मतलब 5 इंटू 30 कर देंगे, और थीटा की वैल्यू 0 ही रखनी है, तो कुछ प्लस माइनस करना ही नहीं है। और देखो अब कितना हो गया? 5 3 150, और 150 इंटू 2 300 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो गया? 2 टाइम गया, 22 हो गया, 8 कैरी गया, 7 टाइम गया, ठीक है ना, 77, और 380 होता है तो 3 यहां पे पड़ जाएगा। 27:3/11। फिर से करके देख लीजिए। 11 2 22 प्लस कितना गया? 22, और 8 30 होता है, 80 बचा। 80 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम जाएगा, 77 3/11 वही आ जाएगा 27:3/11। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 5 बजे के बाद 27 सही 3/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 विल द मिनट एंड आवर एंड बी एट राइट एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम? 1 बजे से 2 बजे के बीच में पहली बार के लिए पूछा गया है। क्या करेंगे? 2/11 इंटू T1 30 प्लस माइनस थीटा। अब देखो T1 क्या? 1 और 2 के बीच में, तो 2/11 1 इंटू 30 तो कितना आएगा? 1 इंटू 30 30 बनाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखो, फर्स्ट टाइम बोला गया है, कितना आ रहा है? 30। राइट एंगल के केस में हमने बोला था फर्स्ट टाइम बोलेगा तो क्या करना है? फर्स्ट टाइम के लिए हमें उसके एंगल को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 इंटू 30 आ गया। अब ये वाली वैल्यू देखो क्या है? छोटी है। किससे? 90 से। हमेशा ध्यान रखना, यहां भी वही केस बता रहा हूं कि अगर ये वैल्यू 90 से छोटी हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो राइट एंगल, क्योंकि अगर आप ये मान के चलोगे फर्स्ट टाइम के लिए हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पे फर्स्ट टाइम के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो चल नहीं रहा है क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी।
तो कुछ एक अपवाद उस वाले केस में, इसलिए एक बात समझ लो कि सिर्फ इतना मोटा कॉन्सेप्ट जो 180 के लिए बताया वही 90 के लिए समझ लो। अगर ये वाली वैल्यू 90 से कम आती है तो आप हमेशा ऐड कर दो, 90 से ज्यादा आती है सब्सट्रैक्ट कर दो, अगर ऐसा कोई केस बनता है। तो देखो यहां पे हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो 2/11 अब 30 प्लस 90 120, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 240 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करें उसको तो क्या बनेगा, 2 जा 11, 2 जा 22, कितना बचा, 2 बचा, 11 1 जा 11 हो गया, 9 कैरी गया, 9/11। अब आपसे पूछा गया पहली बार, इसका मतलब यह हुआ 1:21 सही 9/11 मिनट पे वो पहली बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। करेक्ट है, इस बात को अब नोट डाउन कर लेना। वो बात क्या है कि अगर आपको वैसे तो मोटे तौर पे 90 डिग्री के लिए आपने ये सोच लिया कि भाई फर्स्ट टाइम निकालना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम निकालना है तो 90 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करना है, सेकेंड टाइम निकालना है तो ऐड करना है, वो मोटे तौर पे हम जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस फंसे जहां पे ये वाली वैल्यू फर्स्ट टाइम निकालना है, ये वाली वैल्यू क्या है, कम है, ये ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसमें देखो 130 प्लस 90 कर देंगे, ठीक है ना, यहां पे ऐड कर देंगे क्योंकि इस वैल्यू से घटाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन और पूछा जाएगा तो इजिली आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक वर ऑपोजिट टू ईच अदर। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या करना है, देखो 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस 180, 180 ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो अब 3 से 4 के बीच में ऑपोजिट कब है, तो देखना है भाई, पहला समय क्या है, 3 है, तो 2/11 यहां पे क्या कर देंगे, 3 इंटू 30 प्लस माइनस 180। अब देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, आपको पता है कि पहला वाला 330 जो है इन दोनों का सम जो है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, और 90 180 से कम है, मतलब घटा नहीं सकते, तो घटा नहीं सकते तो क्या करना है, ऐड करना है, तो 90 प्लस 180। अब यही वैल्यू अगर ज्यादा होती तो क्या करते, घटा देते। ठीक है, तो 2/11 और ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे 270, और फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, बात क्लियर है। तो देखो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बने, ये एक सिंगल फॉर्मूला है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा, एट व्हाट टाइम 5 and 6 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इसमें कुछ करना ही नहीं। 5 और 6 के बीच में क्लॉक की दोनों सुइयां, T1 क्या है, 5 है, इनटू क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 0 ही करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/11 हो गया और 150 हो गया, ये कितना आएगा, 300 आएगा, 300 डिवाइड बाई 11 आएगा, 2 जा 11 2 जा 22, 8 कैरी गया, 7 जा, ठीक है, तो 77 3/11। 5:27 सही 3/11 मिनट पे वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। बात क्लियर। तो अब ये जो ट्रिक है इसका इस्तेमाल आप मैक्सिमम करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं आएगी। क्विकली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बस थोड़ी आंखें खोलकर इन ट्रिक्स को ऑब्जर्व करें और अप्लाई करके देखें। क्लियर है ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना फास्ट और कितना इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो गुरु का सेशन अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।